आज हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। मान लीजिए कि आप किसी बॉर्डर स्टेट में रहते हैं। अचानक एक रात सीमा पार से किसी दुश्मन देश की फौज ने हमला कर दिया या आतंकवादियों ने घुसपैठ की कोशिश की। सीमा पर मुस्तैद बीएसएफ के जवानों ने तुरंत मोर्चा संभाला और कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन तभी उस राज्य की पुलिस बीच में आ जाए और जिस सीमावर्ती जिले में यह हमला हुआ है, वहां के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी अगर बीएसएफ के अफसरों से ये कहें कि आप हमारी अनुमति के बिना कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते, तो ऐसी हालत में क्या होगा? क्या देश की सुरक्षा खतरे में नहीं पड़ेगी? क्या आतंकवादी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो जाएंगे? ये सवाल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान के बाद खड़े हुए हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ को इंटरनेशनल बॉर्डर के 50 किलोमीटर के दायरे में काम नहीं करने देंगी। ममता बनर्जी का यह बयान केंद्र सरकार के आदेश के खिलाफ है। केंद्र सरकार ने बीएसएफ को अधिकार दिया है कि वो पश्चिम बंगाल में सीमा के 50 किलोमीटर के दायरे में कोई भी ऑपरेशन कर सकती है। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों पश्चिम बंगाल समेत 3 राज्यों में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया था। तभी से ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही हैं। अब ममता बनर्जी ने अपने राज्य की पुलिस से कहा है कि वो बीएसएफ के अधिकारियों और उनके जवानों को उनकी ड्यूटी करने से रोकें। ममता बनर्जी ने कूच बिहार जिले के एसपी को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि बीएसएफ स्थानीय पुलिस से पूछे बिना कोई कार्रवाई नहीं करे। 50 কিলোমিটার পর্যন্ত বিএসএফ তুমি ঢুকতে দেবে না তোমাদের এই ছাড়া। ওটা ম্যাম শুধু বলার জন্য আছে, কারণ হচ্ছে ওরা ঢুকেই লোককে গ্রামের লোককে গুলি করছে আর ওপারে ফেলে দিয়ে আসছে। এরকম অনেক কেস আমাদের কাছে এসেছে। কুচবিহারে পর এই ঘটনাগুলো ঘটেছে। এমনকি শীতলকুচির ঘটনার ব্যাপারে ওদের যখন ডাকা হচ্ছে যারা গুলি করেছিল তারা কেউ আসছে না। সিবিআই ডাকলে আমাদের যেতে হবে, আর আমাদের পুলিশ যখন ডাকবে ওরা মার্ডার করবে তখন ওরা আসবে। এবং বিএসএফ কে বলো ওরা যা অপারেশন করবে স্টেট পুলিশকে কনফিডেন্সে নিয়ে করবে। ममता बनर्जी की बात का सीधा मतलब ये निकाला जा सकता है कि बीएसएफ अगर सीमा पर किसी घुसपैठिए या आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करना चाहेगी तो उसे पहले पुलिस से क्लियरेंस लेना होगा। अगर पुलिस नहीं चाहेगी तो बीएसएफ अपना ऑपरेशन नहीं कर सकेगी। अब ममता बनर्जी के आदेश के मायने समझिए। पहले बीएसएफ के अधिकारी स्थानीय एसपी से बात करेंगे, फिर एसपी अपने सीनियर ऑफिसर से पूछेंगे, सीनियर ऑफिसर सरकार के मंत्री से इजाजत लेंगे और हो सकता है आखिरी मोहर खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगाएं और तब जाकर बीएसएफ सरहद से 50 किलोमीटर के दायरे में कोई कार्रवाई कर सकेगी। इसमें काफी वक्त बर्बाद होगा और वो घुसपैठिया या आतंकी आसानी से भाग जाएगा। तो क्या ममता बनर्जी यही चाहती हैं? मामला सरहद के रखवालों को रोकने तक सीमित नहीं रहा। ममता बनर्जी ने अपने आदेश को सही ठहराने के लिए बीएसएफ पर गंभीर आरोप भी लगा दिए। उन्होंने कहा कि बीएसएफ के जवान गांवों में घुसकर लोगों की हत्या करते हैं, पशु तस्कर के नाम पर गोली मार देते हैं और फिर उनके शवों को फेंक दिया जाता है। ইউপি থেকে গরু আসবে আমার রাজ্যের উপর দিয়ে আর কাউ স্মাগলিং এ বেঙ্গলের দোষ হবে। বিএসএফ দেখছে বর্ডার, বিএসএফ এর আন্ডারে উত্তরপ্রদেশ থেকে আসছে, রাজস্থান থেকে আসছে, মধ্যপ্রদেশ থেকে আসছে, আমার বর্ডার দিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে আর যাচ্ছে বিএসএফ এর কাছ দিয়ে, আর দোষ হচ্ছে আমাদের। এটা মহা মুশকিল ভাই। কয়লা তোমার অন্য রাজ্য থেকে আমার রাজ্য দিয়ে আসবে কেন? যেটা প্রয়োজন এসেন্সিয়াল আমরা অ্যালাউ করব। তুমি পাঠাবে, তোমাদের কি আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমি কি করে জানবো? আর পরে এর বিরুদ্ধে ইডি ওর বিরুদ্ধে সিবিআই আর নিজেরা সব ভাই ভাই। यहाँ समझने वाली बड़ी बात यह भी है कि ममता बनर्जी ने बीएसएफ पर आरोप तो लगा दिया, लेकिन इसके लिए कोई सबूत नहीं दिया। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि जब वो रेल मंत्री थीं तब उन्हें इस तरह की घटनाओं की जानकारी मिली थी। हम आपको बताना चाहेंगे कि ममता बनर्जी वर्ष 1999 से 2001 तक और 2009 से 2011 तक रेल मंत्री रह चुकी हैं। अगर थोड़ी देर के लिए उनके दावे को सही मान भी लें, तब भी सवाल उठता है कि उन्होंने उस समय से ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया। ফেলে দিয়েছে। তোমরা জানো একবার 4 জনকে মেরে কোথায় মেরেছে তার ঠিক নেই, মেরে জলপাইগুড়িতে ফেলে দিয়ে চলে গিয়েছিল। কিন্তু আমি ধরেছিলাম এটা, তার কারণ আমি রেল মিনিস্টার ছিলাম, আমি জানি ডেড বডি কিভাবে ফেললে কি তার আকার হয়।
আমার স্টাডি করা ছিল, তাই হাতে নাতে ধরেছিলাম যেগুলো ফেলে দিয়ে গেছিল বডিগুলো। এটা জলপাইগুড়ি। ममता बनर्जी ने वो भाषा बोली है जो अक्सर पाकिस्तान बोलता है। पाकिस्तान भारतीय सुरक्षा बलों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाता है, मनगढ़ंत आरोप लगाकर उन्हें बदनाम करने की साजिश करता है। पाकिस्तान से हम इसी शैली की उम्मीद भी करते हैं, लेकिन दुख तब होता है जब अपने ही देश की एक मुख्यमंत्री उन रखवालों के बलिदान, त्याग और वीरता का सम्मान करने की बजाय उन्हें हत्यारा बताने लगती हैं। ममता बनर्जी को ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके एक बयान से बीएसएफ के लाखों अधिकारियों और जवानों के दिल को कितनी ठेस पहुंची होगी। ये वो रखवाले हैं जो अपनी जान की बाजी लगाकर मातृभूमि की रक्षा करते हैं। क्या ममता बनर्जी का ये बयान उनका मनोबल तोड़ने की कोशिश नहीं है? यहां पर सोचने वाली बात यह भी है कि एक मुख्यमंत्री के जिम्मेदार पद पर बैठी हैं ममता बनर्जी और बीएसएफ को बेगुनाहों का हत्यारा वो कैसे बता सकती हैं? इतने गंभीर आरोप वो बीएसएफ पर कैसे लगा सकती हैं? क्या उन्हें नहीं पता कि उनके राज्य के सीमावर्ती इलाकों के लोग इसी बीएसएफ को भगवान का दर्जा देते हैं? जी मीडिया ने कूच बिहार में स्थानीय लोगों से बात की। उनका कहना था कि बॉर्डर पर बीएसएफ की तैनाती से वो सुरक्षित महसूस करते हैं। घुसपैठ और तस्करी का खतरा कम हो गया है और अगर बीएसएफ ना हो तो उनकी सुरक्षा और सम्मान दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। देखिए, बीएसएफ का अपना काम करेगा, पुलिस अपना काम करेगी। अगर बीएसएफ अगर पुलिस अगर अपना अपना काम नहीं करेगी तो हम लोग तब तो हम लोग को तो कोई भरोसा नहीं रहेगा। हम लोग किस पर भरोसा करते हैं, बीएसएफ पर या पुलिस पर? अगर यही लोग अपना काम अगर ठीक से नहीं करेंगे तो हम लोग तो भाई हमको तो दिक्कत आ जाएगा। बीएसएफ के काम में दखलदारी देने का ये तो सही बात नहीं है, ये तो गलत है। बीएसएफ तो हमारे सुरक्षा के लिए है। वो 50 मीटर में रहे या 100 मीटर में रहे, 50 किलोमीटर में रहे, वो तय होगा। उनके कमांडेंट जो तय करके देंगे वो उन्हीं के अंदर में रहेगा और जो भी रहे वो हमारे सुरक्षा के लिए रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें कोई असुविधा हो रहा है। हम तो यहाँ पे सभी सही है। पुलिस का काम कर रही है और बीएसएफ का काम कर रही है। नहीं, ये तो एकदम गलत है जो दीदी ने हमारा जो मुख्यमंत्री है दीदी ने जो बोला है कि बीएसएफ वो आम आदमी को मार के कड़ा धर के वहाँ फेंक देते हैं। ये सब कुछ गलत है। ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये का राजनीति है। जो घुसपैठी लोग जो आ रहा है बांग्लादेश से वो लोग दीदी का वोट बैंक में है और इसीलिए उन लोगों के बारे में उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए, उन लोगों को संतुष्ट करने के लिए वो ये सब के बारे में दीदी ऐसे जानबूझ के बोल रहा है। अभी तो यहाँ पर माहौल अच्छा है, पहले तो नहीं था। ये जो आईना आया है ये तो बहुत साल पहले आना चाहिए था, 20 साल पहले आना चाहिए था। ये आने से तो सबका शांति होगा ना, यहाँ पर सब लोग ठीक से रहेंगे। नहीं, उसका बीएसएफ का काम बीएसएफ का करने दीजिए, पुलिस का काम पुलिस करेंगे। इसमें क्या तकलीफ है किसी को? हम लोग तो खुश है ना। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से इन्फ्लेटेशन हो रहा है, बाहर के असामाजिक तत्व आके हमारे यहाँ पे काफ़ी नुकसान हमारी इकोनॉमी को पहुँचा रहे हैं। तो ये सवाल जो है देश का है। तो देश अगर सुरक्षित रहेगा तो हम सभी सुरक्षित रहेंगे। अब हम आपको फ्लैशबैक में ले चलते हैं क्योंकि ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर ममता बनर्जी ने बीएसएफ पर ये आरोप क्यों लगाए हैं। क्या इस गुस्से, इस कटुता की जड़ें राजनीतिक तो नहीं? दरअसल केंद्र सरकार ने 11 अक्टूबर 2021 को एक नया नोटिफिकेशन जारी किया था जिसके तहत कुल 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को नए रूप से तय किया गया था। ये वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे जिनकी सीमा पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों से लगती हैं, जहां आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ, ड्रग्स की तस्करी और हथियारों की स्मगलिंग की खबरें आती रहती हैं। केंद्र सरकार समय समय पर यह तय करती है कि बॉर्डर स्टेट्स में बीएसएफ सीमा से कितने किलोमीटर के दायरे में बिना पुलिस की इजाजत के तलाशी अभियान और गिरफ्तारी जैसी कार्रवाई कर सकती है। और इसी के तहत पिछले साल केंद्र सरकार ने पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया था। इनके अलावा राजस्थान और गुजरात में भी बीएसएफ सीमा से 50 किलोमीटर के दायरे में काम कर सकती है। जब केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया तब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, जबकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी का शासन था और ममता बनर्जी अब भी पश्चिम बंगाल में सत्ता में हैं।
पंजाब और बंगाल दोनों राज्यों में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का विरोध किया गया। इन दोनों ही राज्यों की विधानसभाओं में इसके खिलाफ प्रस्ताव भी पारित किए गए थे। वहीं ममता बनर्जी ने भी ये कहते हुए विरोध किया था कि अब बीएसएफ या केंद्रीय सुरक्षा बल राज्य के अधिकारों और पुलिस के कामकाज में दखलंदाजी करेंगे। ममता बनर्जी एक बार फिर इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रही हैं। कहने को वो बीएसएफ का विरोध कर रही हैं, लेकिन असल में उनके निशाने पर बीजेपी है। तो बीएसएफ के खिलाफ ममता बनर्जी का बयान संविधान के नजरिए से भी खिलाफ है। भारत एक संघीय गणतांत्रिक देश है। संविधान में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा है। देश की सुरक्षा से जुड़े विषय केंद्र सरकार के पास हैं। इसमें राज्यों को अपने विचार रखने का अधिकार है, लेकिन आखिरी फैसला केंद्र सरकार का ही होता है। सीमा पर सेना या अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी इसी दायरे में आती है। बीएसएफ एक्ट 1968 के सेक्शन 139 के मुताबिक केंद्र सरकार बीएसएफ के अफसरों और जवानों की जिम्मेदारियां और उनके अधिकार सुनिश्चित कर सकती है। केंद्र सरकार ही ये तय करती है कि किस बॉर्डर स्टेट में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र कितना होगा। राज्य सरकार केंद्र के आदेश को बदल नहीं सकते, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। इस कानून के तहत सीमा सुरक्षा बल को अपने अधिकार क्षेत्र में ऐसे किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार है जो किसी अपराध में शामिल है, जिसके खिलाफ शिकायत की गई है और जिसके बारे में खुफिया जानकारी है। सबसे बड़ी बात, इतने दायरे में सीमा सुरक्षा बल का सबसे निचले रैंक का अधिकारी भी मजिस्ट्रेट के आदेश और वारंट के बिना सीआरपीसी यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत कार्रवाई कर सकता है। जहां बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र खत्म होता है, वहां से सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य की पुलिस के पास होती है। लेकिन ममता बनर्जी इस बैलेंस को, इस संतुलन को बिगाड़ना चाहती हैं। पश्चिम बंगाल में 23 जिले हैं, जिनमें से 10 जिलों की सीमा बांग्लादेश से लगती है। अगर बीएसएफ के काम में दखल दिया गया तो इन सीमावर्ती जिलों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। सवाल है कि क्या ममता बनर्जी को राष्ट्रीय सुरक्षा से अधिक चिंता अल्पसंख्यकों के वोट बैंक की है? वो अल्पसंख्यक वोटर्स की हमदर्दी बटोरने की क्या कोशिश कर रही हैं? अगर ममता बनर्जी के आदेश को लागू कर दिया जाए तो सारा मामला राज्य सरकार और उसकी पुलिस के पास चला जाएगा, जहां ऐसे मुद्दों पर फिर राजनीति होगी और इस बात की आशंका बढ़ जाएगी कि राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं बल्कि वोट बैंक पॉलिटिक्स को देखते हुए फैसले लिए जा सकते हैं। इस बारे में हमने कुछ एक्सपर्ट से भी बात की कि क्या राज्य सरकार को ऐसा करने का हक है। रक्षा विशेषज्ञ और बीएसएफ के पूर्व एडीजी एसके सूद ने कहा कि अर्धसैनिक बलों के मामले में अंतिम फैसला केंद्र सरकार ही लेती है। केंद्र के डिसीजंस को ओवररूल तो नहीं कर सकती, तो केंद्र का कानून तो लगेगा। हाँ, ये अपनी उससे जो है गुस्सा प्रकट कर रही हैं इसके बारे में, पर ये रूल कायदा है, कायदा बन गया है और इसमें बीएसएफ को पावर्स है। और ये बात ज़रूर है कि उसको इम्प्लीमेंट करने में वो अड़ंगे लगा सकती हैं, क्योंकि पुलिस से कोऑपरेशन नहीं मिलेगी या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से कोऑपरेशन नहीं मिलेगी। तो ये सब हो सकता है, पर जो रूल बन गया एक दफ़ा, वो तो रूल लॉ, सेंट्रल लॉ है, एप्लीकेबल है। यहाँ आपके लिए समझने वाली बात यह भी है कि बीएसएफ भारत के 5 सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आता है और इसमें 2.5 लाख से भी ज्यादा सैनिक और अधिकारी हैं। इसे दुनिया का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल माना जाता है। पिछले 5 साल में बीएसएफ के 78 जवानों ने देश की रक्षा करते हुए शहादत दी है। बीएसएफ को लेकर ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि वो भारत के दुश्मनों की जुबान बोल रही हैं और सुरक्षा बलों का मनोबल गिरा रही हैं। जिस तरह का व्यवहार ममता बनर्जी कर रही हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बार जब सेना वहां ड्रिल कर रही थी तो वो डर गई थी। अपने पहली मुख्यमंत्री जो अपने देश की सेना से डर गई, बॉर्डर फोर्स के खिलाफ बयान देती। भाई, बॉर्डर फोर्स के खिलाफ दूसरे देश के लोग इस तरह का इल्जाम लगाते हैं, वो झूठा मिथ्या लगाते हैं। अपने देश की मुख्यमंत्री अपने ही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में इस तरह का बयान दे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है।
यहाँ आपके लिए समझने वाली बात यह भी है कि ममता बनर्जी केंद्र सरकार के इस फैसले को संघीय ढांचे पर प्रहार बताती हैं और राज्य के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप का भी नाम देती हैं। राजनीति दुनिया के हर देश में होती है, लेकिन वही देश मजबूत होकर उभरते हैं जहां राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को राजनीति से अलग रखा जाता है। अफसोस है कि भारत में सेना और अर्धसैनिक बलों को भी सियासत में घसीट लिया जाता है। यहां पर देश को बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के गौरवशाली इतिहास के बारे में भी आज जानना चाहिए। वर्ष 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध लड़ा गया था, तब देश में सीमाओं की सुरक्षा राज्यों की पुलिस करती थी। 1962 के युद्ध के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को यह सुझाव दिया गया कि सीमा सुरक्षा का काम पुलिस से लेकर किसी विशेष फोर्स को देना चाहिए और इसके बाद ही इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस का गठन किया गया, जो अरुणाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में सीमा की रखवाली करती है। 1965 में पाकिस्तान से युद्ध के बाद बीएसएफ का गठन किया गया, जिसे पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई। वर्ष 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खुद पंजाब में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया। वर्ष 1972 में पंजाब में बीएसएफ 16 किलोमीटर के दायरे में कार्रवाई कर सकती थी। बाद में इस इलाके को जरूरत के हिसाब से कम और ज्यादा किया जाता रहा। कई मौकों पर ऐसा भी हुआ जब कुछ सरकारों और नेताओं ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को घटाया और इन राज्यों में आतंकवादी गतिविधियां और ड्रग्स की तस्करी बढ़ती चली गई। हालांकि ये मामला लोकतंत्र की समस्याओं से भी जुड़ा है। हमारे देश में ऐसी कई पार्टियां हैं जो विचारधारा के नाम पर दुश्मन देश से दोस्ती करती हैं। आतंकवादियों को चरमपंथी और क्रांतिकारी कह दिया जाता है। लोकतंत्र इसे अभिव्यक्ति की आजादी में लपेटकर लीगलाइज करने वाले फोर्सेस की लोकतंत्र में कमी नहीं है। इसलिए आपको इस खतरे से भी सावधान रहने की जरूरत है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.